Good morning, students. Today we will start new topic of chapter number 5, principle of inheritance and variation, and topic is backcross and test cross. Already I told you about backcross and about test cross in my previous class. What is the meaning of backcross? Backcross means जब कैपिटल टी और स्मॉल टी ये टू टाइप्स ऑफ एलिल्स है। ओके स्टूडेंट, ये जो एलिल है टॉलनेस के लिए, ये किसके लिए? शॉर्टनेस के लिए। ये है ड्वार्फ, ये डोमिनेंट, ये है रिसेसिव। तो जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो प्लांट है, अगर इन प्लांट का क्रॉस फिर से किसी भी पेरेंट से करा दें, या तो डोमिनेंट पेरेंट से करा दें या रिसेसिव पेरेंट से, तो इसे बोलते हैं क्या? बैक क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में एक्चुअली क्या होता है कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव प्लांट के अंदर जब क्रॉस कराने पर फर्स्ट जनरेशन ऑब्टेन होती है, उसका क्रॉस ओनली किससे कराएं? रिसेसिव पेरेंट से। तब इसे बोलते हैं क्या? टेस्ट क्रॉस। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन इट। You know, student, in my earlier class, I told you about two laws of principle of inheritance. First is law of dominance. Second is law of segregation. Now we will start new law, last law, third law, law of independent assortment. Law of independent assortment is based on two genes inheritance. Two gene inheritance means dihybrid cross. Dihybrid cross. What is the meaning of dihybrid cross? When we cross between two different parents of two pair of contrasting characters, like suppose टू प्लांट हम चूज करते हैं, एक के जो सीड्स हैं वो है राउंड एंड सीड कैसे हैं? येलो। राउंड एंड येलो। ओके स्टूडेंट्स, और इसका क्रॉस कराते हैं किससे? रिंकल्ड एंड ग्रीन। इसको हम लेते हैं मेल, ये फीमेल। इट इज पेरेंट जनरेशन। और इसमें जो गैमेट्स बनेंगे वो कैसे होंगे बेटे? कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसमें जो गैमेट्स होंगे वो स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। क्या है बेटे ये? दीज आर गैमेट्स। और जब इनमें क्या करते हैं हम? हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉस। तो फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इट इज द F1 generation. All plants have round and yellow seeds, या जितने भी प्लांट उगेंगे
वो सारे प्लांट में जो सीड ऑब्टेन होंगे वो सब होंगे क्या, राउंड एंड येलो सीड्स। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट। Note down carefully. तो स्टूडेंट आपने देखा कि F1 जनरेशन में क्या हुआ। देखो बेटा, कैपिटल आर इसने अपने कैरेक्टर शो किए, स्मॉल आर ने कैरेक्टर को हिडन किया, कैपिटल वाई ने अपने कैरेक्टर को शो किया येलो, और स्मॉल वाई ने अपने कैरेक्टर को हिडन किया। अब बेटे होता क्या है इसके अंदर, अब इस पे ही बेस्ड होता है क्या, थर्ड लॉ इस पे स्टार्ट होता है। और व्हाट इज द थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment। ओके स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड एंड लास्ट लॉ। अब अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when when two pair of traits are combined in a hybrid। अब देखो बेटा, ये है वो हाइब्रिड, इट इज अ हाइब्रिड। अब इसमें टू पेयर ऑफ, अब देखो बेटा ये कंबाइन हो गया एक तरह से। देखो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल आर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राउंड के लिए। कैपिटल वाई किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, येलो के लिए। स्मॉल आर रिंकल के लिए, स्मॉल वाई ग्रीन के लिए। अब ये इस हाइब्रिड में क्या हो चुके हैं, कंबाइन हो चुके हैं। ओके स्टूडेंट, सेग्रीगेशन segregation of one pair of character is independent
of the other. Okay student, other pair of characters. Okay student, at the time of gamete फॉर्मेशन। तो इस तरह से सेकेंड जो लॉ था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उसी की तरह बस वो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है और ये टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के ऊपर। इट ऑल्सो गेट रैंडमली रीअरेंज इन देयर ऑफ स्प्रिंग। देखो होता क्या है बेटे, ये जो हाइब्रिड ऑब्टेन हुआ है इसमें 4 टाइप के जो डिफरेंट देखो आप फैक्टर्स प्रेजेंट है, बट जब इससे गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो ये जो पेयर है, देखो व्हेन 2 पेयर्स ऑफ ट्रेड आर कंबाइंड, 2 पेयर ऑफ ट्रेड किसमें कंबाइन हो गए, इस हाइब्रिड में। सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, तो हम इसके अंदर सेग्रीगेशन होगा 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर का जब गैमेट का क्या होगा, फॉर्मेशन। कैसे होगा, आई विल एक्सप्लेन यू। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नोट डाउन इट। तो बेटे किस तरह से होगा हाइब्रिड में, वो पेयर्स किस तरह से एक दूसरे से सेग्रीगेट होंगे, लेट अस सी। कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। ये कौन सी जनरेशन थी, F1 जनरेशन। ओके स्टूडेंट, अब F1 जनरेशन के हम इसमें एक तो मेल और दूसरा क्या लेंगे, फीमेल पार्ट। तो कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। ये हमने F1 जनरेशन ये प्लांट लिया हमने। अब इसमें सेल्फ पोलिनेशन, इसमें कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4 टाइप्स के गैमेट बनेंगे बेटे। कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। देखो बेटा इसमें भी गैमेट्स बने 4 टाइप्स के।
कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई कैपिटल आई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो आपको देखा है, देखो ये जो गेमेट्स बने 4, इनके अंदर जो इसके अंदर कॉम्बिनेशन था, उस कॉम्बिनेशन में ये 1 1 पेयर क्या हो गए, अलग हो चुके हैं बेटे। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में क्या रैंडमली जाते हैं। जैसे अब कैसे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में रैंडमली, आई विल एक्सप्लेन यू। डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन में किस तरह से रैंडमली जाते हैं। देखो बेटे, हम यहाँ पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, चेकर बोर्ड। ओके स्टूडेंट्स, थोड़ा इसको एनलार्ज करते हैं। ये जो गेमेट्स हैं इनमें हम करेंगे फ्यूजन, रैंडमली होगा। तो इस तरह से एक जनरेशन से दूसरे में इनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने इधर लिए मेल गैमेट, इधर लिए क्या बेटे, फीमेल गैमेट। तो बेटा 4 गेमेट्स हमने डिफरेंट डिफरेंट लिए। अब देखो इस बोर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ से इन दोनों गेमेट्स का फ्यूजन होगा, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई होगा। ओके, इसका इसके साथ फ्यूजन होगा, तो देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई, और इसका जब इसके साथ फ्यूजन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। और इस गेमेट का जब इसके साथ फ्यूजन होगा तो क्लियर दिख रहा है कैपिटल आर है, क्या स्मॉल आर है, इधर क्या कैपिटल वाई, इधर क्या है स्मॉल वाई है। ओके, इधर देखो आप, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई, इसका इसके साथ होगा तो कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इसका जब इसके साथ फ्यूजन होगा कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इसका जब इसके साथ फ्यूजन होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका फ्यूजन इसके साथ होगा तो क्या होगा बेटा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर। इसका जब इसके साथ फ्यूजन होगा कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। इसका फ्यूजन इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसका जब इसके साथ फ्यूजन होगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई। ओके स्टूडेंट्स, इसका इसके साथ फ्यूजन होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई। ओके स्टूडेंट्स, इसका जब फ्यूजन इसके साथ होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। यह आएगा बेटा स्मॉल आर स्मॉल वाई। और जब इसका इसके साथ फ्यूजन होगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये कौन सी जनरेशन हमें ऑब्टेन हुई, F2। पहले आप इसको नोट डाउन कर लो बेटा, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
अब बेटे हुआ क्या इसमें, देखो आप इस क्रॉस में भी हमें टू टाइप्स के रेशियो ऑब्टेन हुए हैं। पहला है इसमें फिनोटाइप रेशियो। फिनोटाइप रेशियो में देखो 4 टाइप के हमें इसके अंदर वो ऑब्टेन हुए हैं फिनोटाइप। एक तो है राउंड येलो, ओके। एक है इसमें रिंकल्ड, ऐसे चलो एक के बाद एक करते हैं। राउंड येलो, फिर रिंकल्ड ग्रीन। ये तो पेरेंट्स का ही कॉम्बिनेशन था, राउंड येलो और रिंकल ग्रीन। तो इसका अपार्ट फ्रॉम दिस नए कॉम्बिनेशन भी हमें ऑब्टेन होते हैं, जैसे राउंड ग्रीन, ओके, रिंकल्ड येलो। तो ये प्लांट हमें ऑब्टेन होता है 9-3-3-1 मीन्स 9:3:3 एंड 1। प्लीज नोट डाउन इट स्टूडेंट्स। इट इज फिनोटाइप रेशियो। तो देखो आपको किस तरह से रेंडमली इनका फ्यूजन हुआ है, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन हमें ऑब्टेन होते हैं। ओके स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन इट। और जो नेक्स्ट जो रेशियो हमें ऑब्टेन होता है वो है जीनोटाइप रेशियो। जो जीनोटाइप रेशियो है वो है 1:1:1:2:2:2:4। ओके स्टूडेंट, ये रेशियो है कौन सा, जीनोटाइप रेशियो। प्लीज नोट डाउन इट। नाउ स्टूडेंट, एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। जो मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस लॉज दिए हैं उनमें कुछ डेविएशन भी होता है, कुछ प्लांट में वो रूल फॉलो नहीं होते हैं जो डोमिनेंट और रिसेसिव वाला है। ओके स्टूडेंट, देखते हैं वो एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस स्टूडेंट्स। टॉपिक इज डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है बेटे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके स्टूडेंट, अब एक प्लांट होता है बेटा, उसका नाम है मिराबिलिस जलावा, 4 o'clock प्लांट। एक प्लांट है 4 o'clock प्लांट। अब इसका साइंटिफिक नाम क्या है बेटा, मिराबिलिस
जेलापा, मिराबिलिस जेलापा। ओके स्टूडेंट, ये एक प्लांट है। तो इस प्लांट में एक्चुअली क्या होता है, 2 टाइप के फ्लावर होते हैं, 2 टाइप की वैरायटी मिलती है। एक तो रेड फ्लावर, ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट होंगे वाइट फ्लावर। अब देखो बेटे, ये तो है पेरेंट्स। अब इसमें गेमेट का फॉर्मेशन होगा कैपिटल आर स्मॉल आर। जब इसमें क्रॉस किया तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन। यहाँ क्या होता है बेटे, ऑल प्लांट्स जो होते हैं, ऑल फ्लावर जो होते हैं पिंक होते हैं, तो ब्लेंडिंग हो जाती है एक्चुअली। डोमिनेंट भी अपने करेक्टर को शो कर देता है और रिसेसिव भी अपने करेक्टर को क्या करता है बेटे, शो कर देता है। अब एक्चुअली जब इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर सेल्फ पोलिनेशन होता है, तो होता क्या, इसमें 2 टाइप के गेमेट बनेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। इसमें भी 2 टाइप्स के गेमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब जब इसका क्रॉस होगा कैपिटल आर का कैपिटल आर से, तो ये जो प्लांट है वो तो कौन से कलर के होंगे, फ्लावर कौन से कलर के होंगे बेटा, रेड। और कैपिटल आर का किसके साथ कॉम्बिनेशन होगा, स्मॉल आर का, तो ये कैसे होंगे बेटे, पिंक। और स्मॉल आर का कैपिटल आर से होगा, तो ये भी पिंक ही होंगे। और स्मॉल आर का स्मॉल आर से होगा। तो देखो बेटे, यहाँ पे जो फिनोटाइप रेशियो थोड़ा अलग टाइप का होगा। इसमें क्या होगा बेटा, रेड वाले जो है, रेड फ्लावर वाले जो प्लांट हैं वो 1 ऑक्टेन होगा, ये रहा रेड कलर का। ओके, पिंक कलर के जो यहाँ ऑक्टेन होंगे, पिंक फ्लावर, वो कितने होंगे बेटा, 2 हैं ये, तो 2 ऑक्टेन होंगे। और जो होंगे वाइट, ये वाइट है, तो वो होंगे 1। और अगर इसका रेशियो देखें कौन सा, जीनोटाइपिक रेशियो, तो बेटे देखो, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो देखा आपने यहाँ पे इनका जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है बेटे, सेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन इट। तो बेटे आपने देखा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी किसमें मिलती है, 4 o'clock प्लांट मिराबिलिस जेलापा में। इसमें 2 टाइप की वेराइटी होती है, एक तो इसमें रेड फ्लावर वाले प्लांट होते हैं, कुछ होते हैं वाइट फ्लावर वाले प्लांट। और जब इनमें क्रॉस कराते हैं तो देखो इसमें गेमेट का फॉर्मेशन होगा कैपिटल आर, इसमें गेमेट बनेंगे स्मॉल आर। ये क्या है बेटे, गेमेट्स। और ये कौन सी जनरेशन हमें ऑब्टेन हुई, F2 जनरेशन। तो आपने देखा यहाँ पर कैपिटल आर भी प्रेजेंस है, स्मॉल आर, इन्होंने दोनों ने अपने कैरेक्टर को शो कर दिया। ब्लेंडिंग कलर, मिक्स कलर ऑब्टेन हुआ है, और पिंक, सारे के सारे जो प्लांट होंगे उनमें पिंक फ्लावर आते हैं। जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं तो इसमें 2 टाइप के गेमेट बनेंगे, इसमें भी 2 टाइप के गेमेट्स बनेंगे। और जब इनमें फ्यूजन होगा तो देखो आप इनका फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो सेम ऑब्टेन हुआ है। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।